नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर एक ऐसे प्राइवेट कंपनी या आप कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी जो कि प्राइवेट होने की कगार पर है, उसके बारे में बातचीत चल रहा है कि प्राइवेट हो सकता है वो कंपनी। जैसा कि आपको पता है, ये मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो है, मैक्सिमम मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मैक्सिमम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसको वो प्राइवेट करने वाली है, कर रही है। जैसे एयर इंडिया को कर दिया, नीलांचल इस्पात को कर दिया, है ना। तो इस तरह से करते हुए प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर आपको बेहतरीन सरकारी कंपनी पर नजर रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बेहतरीन सरकारी कंपनी जिसका फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, इसके फंडामेंटल की बात करें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और ये अगर एक बार इसके बारे में भी बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि ये भी प्राइवेट के लिस्ट में है, प्राइवेट होने वाली कंपनियों की लिस्ट में। अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, प्राइवेट बन जाती है, तो पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, स्टॉक जो काम करता है उसमें उसका कोई मुकाबला नहीं है। और भाव कितना चल रहा है? 90 रुपीज़। वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये 90 रुपीज़ का भाव इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट जो है रसिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से काफ़ी करेक्ट होकर नीचे आया हुआ है, तो इसका भाव 90 रुपीज़ पर आ चुका है। माने गिरावट का दौर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के साथ साथ इस स्टॉक्स में भी करेक्शन हुआ है और डाउनफॉल देखने को मिला, इसलिए ये ऊपरी स्तरों से टूट के 90 रुपीज़ के आसपास में आ चुका है। अपने आईपीओ वाले प्राइस, जो लिस्टिंग वाला प्राइस है ना, उसके नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको वो कौन सी सरकारी कंपनी है जो प्राइवेट होने के लिस्ट में है, उस पर लेके चलते हैं और उसके रिटर्न और उसके चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर अभी उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि निवेश के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, और निवेश के लिहाज से ये कंपनी एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है, जैसा कि मुझे लगता है इस कंपनी के फंडामेंटल चार्ट देखने के बाद। तो चलिए चल के देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। पहले उसके हम लोग कुछ और भी रिटर्न वगैरह देख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि इसका जो है प्राइस 92 रुपये 60 पैसे, जो कि 90 रुपये मैंने आपको बताया वो चल रहा है। और आप इसका अगर सारे डेटा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है? इंटरेस्टिंग वैल्यू वो वैल्यू होता है अंतर्निहित कीमत, यानी जो वैसा प्राइस जो मार्केट में ज्यादा होना चाहिए लेकिन अभी उस स्टॉक को वो प्राइस नहीं मिला है, उसको कहते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू। आप इसको मोटा मोटी समझिए कि जितने प्राइस का इसका हकदार होना चाहिए मार्केट में, अभी वो प्राइस इसके पास नहीं आया, वो प्राइस अभी इसको नहीं मिला है, इसका मतलब उसका प्राइस बहुत ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंटरेस्टिंग वैल्यू करेंट प्राइस इज लेस देन द इंटरेस्टिंग वैल्यू, यानी कि अभी बहुत नीचे के भाव में ट्रेड कर रहा है अपने एक्चुअल प्राइस से, इसका भाव और ऊपर होना चाहिए। रिटर्न के बारे में ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए एफडी रेट के मुकाबले, तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। बैंक के एफडी से ये हमेशा एक बढ़िया रिटर्न बना के ये कंपनी आपको देती है, इसलिए मैंने आपको कहा बेहतरीन फंडामेंटल। उसमें भी साथ ही सरकारी कंपनी, यानी ये पीएसयू कंपनी है, तो पीएसयू कंपनियों पे लोगों का भरोसा आता है कि कम से कम भागेगा तो नहीं, है ना, सरकार भागेगी थोड़ी। तो ये एक कॉन्फिडेंस बनता है। दूसरा देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या होता है, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है, एक अच्छा जगह है जहां पे एंट्री किया जा सकता है, इसके हिसाब से दिखाया रहा। अच्छा, नो रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मतलब एएसएम जीएसएम लिस्ट एक कैटेगरी होता है जिसमें जाने के बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है, रुक जाती है, और एनईसी से भी जो उस पर नजर रखता है, एनईसी नजर रखता है ताकि मैनिपुलेट ना किया जा सके। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि ये किसी भी लिस्ट में ये शामिल नहीं है, यानी कि सेफ है। दूसरी बात लिख रहा है कि एंड नॉट ए लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेस, और प्रमोटर ने गिरवी भी नहीं रखा शेयर को। माने इधर हिसाब से देखा जाए फंडामेंटली तो ये टू गुड नजर आ रहा है ये कंपनी। अच्छा, इसके थोड़े से हम लोग और भी रिटर्न की बात कर लेते हैं कि रिटर्न में ये कंपनी कैसा रहा है। यहाँ पे हम लोग रिटर्न पाते हैं, तो देखिए इसने रिटर्न एक दिन के हिसाब से रिटर्न देखा जाए, यानी कि लास्ट फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुआ है वो 1.70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये मार्केट में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके वजह से मार्केट हायर जोन से काफी करेक्ट होकर नीचे आया हुआ है, इसलिए अगर आप 1 वीक पर अगर क्लिक करेंगे, 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो आपको निगेटिव रिटर्न मिलेगा। आप दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मार्केट करेक्ट हो चुका है ऊपर से, तो 1 वीक में आपने देखिए 3% का रिटर्न दिया है, 1 वीक पर तक में ठीक है। लेकिन 1 मंथ में जैसे जाएंगे, क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध फरवरी मंथ में स्टार्ट हुआ है और तब से लेके देखिए इसने अभी तक निगेटिव रिटर्न दिया है। इसी तरह से आप अगर देखें तो स्टॉक्स ऊपर के भाव से चूंकि करेक्ट हुआ है, तो स्टॉक यहाँ पे इसलिए आपको वहां पे लिख रहा था कि एंट्री पॉइंट क्या है, गुड है ना, कि एंट्री पॉइंट के लिए बिल्कुल सही जगह है, ओवरबॉट जोन नहीं है, इस वजह से यहाँ लिखा जा रहा था। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि स्टॉक फंडामेंटली तो बढ़िया है ही, एंट्री पॉइंट के लिहाज से भी देखा जाए तो वो भी है, साथ ही ये
और सरकारी कंपनी है। अब ये काम क्या करती थी, आईटी सेक्टर में काम करती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में। स्मॉल कैप कंपनी है विथ ए मार्केट कैप ऑफ 2922 करोड़, 2922 करोड़ की कंपनी है स्मॉल कैप की, ठीक है। और निफ्टी के मुकाबले ये 2 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे दिख तो रहा है पी रेशियो, अगर इसकी बात करें और सेक्टर का पी कितना है 38.37 का, लेकिन ठीक है डिविडेंड यील्ड इसका बहुत बढ़िया है, 2.42 का डिविडेंड यील्ड दे रहा है, यानी कि डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। अब इसके पास में ना ये आप देख रहे हैं फोरकास्ट नाम का एक ऑप्शन बना है। फोरकास्ट क्या मतलब होता है, फोरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि जो लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो भविष्यवाणी भारत में कौन करेगा, स्टॉक मार्केट का एनालिस्ट लोग है ना, जो कि रिकमेंड करता है। तो एनालिस्ट की बात करें तो यहाँ जैसे हमने फोरकास्ट लिख पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एनालिस्ट हैव सजेस्टेड द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, यानी कि 50%, भारत का 50% एनालिस्ट यानी आधा जो भी बन लेते 50% एनालिस्ट जो है इसको क्या करता है, रिकमेंड करता है। इसको क्या करता है, तो भारत के एनालिस्टों का भरोसा है इस स्टॉक पे, 50% एनालिस्ट इसको रिकमेंड करता रहता है। तो ये बेहतरीन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक आपको स्टॉक का नाम नहीं पता चला होगा, तो अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे जो वो एंट्री पॉइंट बताया जा रहा है कि एंट्री पॉइंट सही, तो उसका रीजन क्या है, क्या स्टॉक में टर्न अराउंड मूव आ रहा है और स्टॉक्स का नाम क्या है। तो चलिए अभी हम लोग पहले चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए ये चार्ट देख रहे हैं आप उसी स्टॉक का, 92 रुपये 60 पैसे के आसपास में प्राइस चल रहा है। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्टॉक काफी, आप देख रहे हैं काफी स्टॉक नीचे आया। ये डिविडेंड भी अच्छी देती है, डी लिखा हुआ है ना, D4 डिविडेंड। तो डिविडेंड पे ही स्टॉक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरकारी कंपनी है तो ये डिविडेंड तो देगी। तो काफी नीचे लगभग 50% आधा हो चुका है, ऊपर से काफी तेज गिरावट हुआ है, मार्केट करेक्शन में स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और स्टॉक जो है अपने आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ था आईपीओ का 26 फरवरी 2021 को, 109 के भाव पे इसका ओपनिंग हुआ था, लो लगाया था उस दिन 101 रुपए का, और अभी जो भाव चल रहा है वो 92 रुपए के आसपास में चल रहा है, 92। यानी स्टॉक आईपीओ के प्राइस से भी नीचे आया हुआ है, यानी इसीलिए यहाँ पे क्या है, बहुत ये चीप एंड बेस्ट का बनता जा रहा है। अच्छा, इस पर अगर हम लोग कुछ इंडिकेटर लगा के बात करें तो इंडिकेटर में अगर हम लोग देखें तो इंडिकेटर जैसे मैं ईएमए लगा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो देख रहे हैं, जो अभी आपके सामने मैंने प्लॉट किया ब्लू कलर का, ये है 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कितने डे का, 9 डे का। तो अगर आप 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो स्टॉक्स ने फर्स्ट टाइम, आप यहाँ पे देखिए कि 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया। हालांकि ब्रेक तो पहले भी किया था, लेकिन क्लोज किया है लास्ट फ्राइडे को। इसका मतलब ये जो है 9 ईएमए के ऊपर टिक रहा है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है चार्ट पर। एक तो ये हो गया। अगर आप लीडिंग इंडिकेटर यानी कि एमएससीडी को लगा देते हैं नीचे के लेवल पर, तब एमएससीडी यहाँ पे क्या दिखाता है उसको भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये लगा दिया मैंने एमएससीडी आपके सामने में, देखिए ये लग गया एमएससीडी, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए एमएससीडी जो है बाय डिफॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस ओवर कर चुका है, सिग्नल लाइन को एमएससीडी की लाइन ने फर्स्ट टाइम क्रॉस ओवर किया है। तो आपके लिए यहाँ पर ये 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर गया, 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही एमएससीडी जो कि हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, यहाँ पे इसने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर कर दिया है। तो इसका मतलब अगर आप चार्ट देखें तो आप इसको बॉटम फिशिंग आउट भी समझ सकते हैं कि बॉटम पे अब ये इसका बॉटम आउट होने की कोशिश, टर्न अराउंड होने की कोशिश ये स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है ना। लेकिन अभी भी आपके स्टॉक का नाम अगर देखें दोस्तों तो वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलटेल। लेकिन मैं, आप ये जो रेलटेल देख रहे हैं स्टॉक, ये स्टॉक कौन सा है, रेलटेल। आप यहाँ पे मैं आरएसआई भी इंडिकेटर मैंने लगा दिया, आप आरएसआई को भी देखिए कि आरएसआई बिलो 30 आ गया। बिलो 30 का मतलब क्या होता है, ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी कि मार्केट ने बिल्कुल इसको बेच बाच के खत्म कर दिया लगभग। अब ये यहाँ पर से इसके पास कुछ रहा नहीं बेचने के लिए, यहाँ से अब ये टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आरएसआई भी देखिए अब ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, एमएससीडी भी बुलिश हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, साथ ही 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये स्टॉक क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक का नाम है रेलटेल, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सरकारी पीएसयू कंपनी है जो कि पूरे रेल नेटवर्क में अपना कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मेरे ख्याल से, और न्यूज़ भी अगर आप फॉलो करते हैं तो न्यूज़ में ये आ रहा है स्टॉक कि ये अब जो है इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है सरकार, जैसे कि एयर इंडिया को किया और नीलांचल इस्पात को किया। तो इसके ऊपर भी नजर बना के रखा हुआ है, रेलटेल पर भी प्राइवेट करने की बात चल रही है। अगर ये स्टॉक प्राइवेट हो जाता है तो इसमें बहुत अच्छा मूव देखने को बन सकता है। तो उम्मीद है आप अपना पोर्टफोलियो के बाद चेक करिए और इस स्टॉक पे अपना विचार विमर्श कर सकते हैं। तो अगर ये पसंद आया हो एनालिसिस ये स्टॉक, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।